प्रैक्टिस सेट नंबर 22 को देखेंगे। ऑलरेडी मैंने जो है वो 21 तक का करा दिया है, तो आज हम लोग देखेंगे 22 को। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं और हम फिर जो है कवर करने का कोशिश करते हैं कि 22 जो है प्रैक्टिस सेट नंबर में क्या क्या प्रश्न दिए हुए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। पहला प्रश्न में बताया जा रहा है कि इनमें से जो है आपके किसे एस्थेनोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। तो आपका जो ऑप्शन दिया हुआ है 4, इसमें से आपको बताना है। तो आपका मेंटल के ऊपरी भाग को जो है वो एस्थेनोस्फीयर कहते हैं। वी कंसीडर एज ए एस्थेनोस्फीयर। ठीक है, मेंटल के अपर पार्ट को। ठीक है, तो 1 का सी हो जाएगा। अब देखिए आगे बताया जा रहा है कि ट्रांजिस्टर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है। तो ट्रांजिस्टर जो है वो द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर है, तो बी हो जाएगा। तिलैया बांध किस नदी पे स्थित है। तो ये स्पेशली आपको जो बराकर नदी पे तिलैया बांध देखने को मिलेगा, तो 3 का ए हो जाएगा। आगे 4 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा झील जो है 2 भारतीय राज्यों के साथ सीमा साझा करती है। तो पुलिकट जो है वो आपका क्या करता है, तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच जो है वो आपका सीमा आपका साझा करता है। ठीक है, और ये साउथर्न स्टेट हो जाएगा। तो साउथर्न स्टेट में आपका पुलिकट आपको जो है झील देखने को मिलेगा, तो आप याद रखेंगे 4 का डी हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पे बताया जा रहा है कि पीर पंजाल श्रेणी स्थित है। तो ये आपको जो है वो स्पेशली आपको देखने को मिलेगा जम्मू कश्मीर में, तो 5 का ए हो जाएगा। ठीक है, दिए गए आपको 6 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा जो है वो कौन सा देश जो है भूभाग अवशिष्ट नहीं है। तो ये स्पेशली जो है अगर बात करें तो आपका जो ब्राज़ील जो है वो आपका लैंड लॉक्ड कंट्री नहीं है। ठीक है, तो सर्बिया है, रवांडा है, मालडोवा है, लेकिन ब्राज़ील नहीं है। तो 6 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि चीन के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा बनाते हैं। तो चीन के साथ जो है भारतीय राज्य जो है वो सीमा बनाते हैं 5। तो क्या हो जाएगा, 5 जो है वो भारतीय राज्य सीमा बनाते हैं चीन के साथ। तो 7 का क्या हो जाएगा, 5 बी हो जाएगा। पुनासा जलप्रपात किस राज्य में है। तो स्पेशली जो पुनासा जलप्रपात आपको देखने को मिलेगा ये मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा 8 का डी हो जाएगा। आगे 9 नंबर प्रश्न में बात करें तो उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया था। तो उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत जो है वो रॉडर ने दिया है। ठीक है, और ये जो है कंज्यूमर के आपका जो है वो बचत की बात की जा रही है, तो रॉडर ने दिया है। तो 9 का सी हो जाएगा। ठीक है, 10 नंबर प्रश्न में बात करें तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस समिति की सिफारिश पे की गई थी। तो क्षेत्रीय आपका जो बैंक है वो स्पेशली भंडारी समिति की आपका सिफारिश पे किया गया। तो 10 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 11 नंबर में पास करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि बाल गंगाधर तिलक किस अखबार का संपादक करते थे। तो बाल गंगाधर तिलक जो है वो केसरी आपका जो है पेपर का संपादन करते थे। तो 11 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यहाँ पे 12 नंबर प्रश्नों की बात करें तो तत्वबोधिनी सभा संस्था के आपके संस्थापक निम्न में से कौन रहे। तो तत्वबोधिनी सभा जो है स्पेशली आपको देवेंद्र नाथ ठाकुर जी के द्वारा इस्टेब्लिश किया जाता है। तो 12 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, देवेंद्र नाथ ठाकुर। ठीक है, आगे बताया जा रहा है क्या कि अगर यहाँ पे आपको दिया हुआ कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में सदस्यों हेतु जो है खादी वस्त्र अनिवार्य कर दिया गया था। तो ये स्पेशली का जो है वो गुवाहाटी, असम के गुवाहाटी में जो है सारे सदस्य जो थे ना वो स्पेशली अब खादी जो है के कपड़े पहनेंगे। ठीक है, तो 13 का क्या हो गया, सी हो गया। 14 नंबर प्रश्नों की बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारतीय संविधान के किस प्रथम संशोधन विधेयक कब लाया गया था। तो स्पेशली जो है लाया जाता है प्रथम आपका संशोधन विधेयक। तो 14 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, 1951। याद कैसे रखिएगा, इसमें भी प्रथम, इसमें भी प्रथम। ठीक है, 50 और 51 में प्रॉब्लम होगा, तो याद रखिएगा कि इसमें भी 1 है। तो ये आपका जो आपका सही हो जाएगा, 14 का बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के जो है वो लेखक कौन है। तो स्पेशली जो है वो BR अम्बेडकर जी हो जाएंगे। इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के राइटर हो जाएंगे, लेखक है ये। ठीक है, तो 15 का सी हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि संदेश सभ्यता के प्रमुख आपका अस्था बनावली आपका किस राज्य में है। तो बनावली आपको जो है हरियाणा राज्य में देखने को मिलेगा। तो याद रखेंगे 16 का बी हो जाएगा। आग का आविष्कार किस काल में हुआ था। तो ये स्पेशली जो आग का आविष्कार जो है देखने को मिलेगा पूरा पाषाण काल में जो है आग का आविष्कार हुआ था। ठीक है, तो 17 का ए हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि 18 नंबर प्रश्नों में कि निम्नलिखित आपका औद्योगिक कस्बों में से कौन सा जो है छोटा नागपुर पठार पर स्थित है। तो छोटा नागपुर पठार पर स्थित जो है वो आपका स्पेशली जो औद्योगिक कस्बा है तो आपका रांची देखने को मिलेगा। 18 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा।
भारत में अगर 19 नंबर प्रश्नों की बात करें तो भारत में सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसके द्वारा चलाया गया था, तो किसके द्वारा ये चलाया जाता है, तो 19 का क्या हो जाएगा कि हिंद यूनान के द्वारा जो है सोने के सिक्के जो है भारत में पहली बार चलाए जाते हैं, हिंद यूनान हो जाएंगे, ठीक है। तो 19 का बी हो जाएगा, ठीक है। 20 नंबर को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस आपका पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया, तो ये स्पेशली जो राष्ट्रीय ग्रामीण आपका स्वास्थ्य मिशन जो है जो आपका 10वीं पंचवर्षीय योजना में शुरुआत किया गया, तो 20 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे देखिए बताया जा रहा है कि भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा उद्देश्य नहीं है, तो भारत में खाद्य प्रबंधन का कौन सा उद्देश्य नहीं है, तो ये उद्देश्य जो है वो खाद्यान्नों के आपका खाद्यान्नों का निर्यात जो है ये उद्देश्य नहीं है खाद्य प्रबंधन का, तो 21 का ए हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न में बात करें तो ब्रह्मसूत्र पुस्तक के निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से संबंधित है, तो ब्रह्मसूत्र पुस्तक जो है वो आपका जो श्री विष्णु आपका संप्रदाय से संबंधित है, ठीक है। तो याद रखेंगे ब्रह्म जो सूत्र पुस्तक का जो है आपका संप्रदाय श्री वैष्णव जी हो जाएंगे, तो 22 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्नों को देखिएगा। 23 नंबर प्रश्नों में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है सेना को नगद वेतन देने और अस्थायी सेना का आपका नींव रखा गया, तो ये स्पेशली जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के समय होता है, तो 23 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे 24 नंबर प्रश्नों में बताया जा रहा है कि कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में उद्योग एवं आपका आपूर्ति मंत्री कौन थे, तो ये जॉन मथाई जी हो जाएंगे, तो 24 का जो है स्पेशली हो जाएगा आपका जो है वो जॉन मथाई, ठीक है। मोबाइल जो है वो स्लाइड हो गया है इसीलिए आपका, ठीक है। तो जॉन मथाई जो है वो अंतरिम मंत्रिमंडल में उद्योग एवं आपका आपूर्ति मंत्री थे, ठीक है। तो जॉन मथाई जी हो जाएंगे, 24 का भी हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्नों में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया था, तो ये जो है वो कौन सा अधिनियम था, तो 25 का क्या हो जाएगा कि आपका जो विधायी और प्रशासनिक आपका कार्यों को अलग किया गया, तो चार्टर अधिनियम जो था 1853 का, तो याद रखिएगा, ठीक है। और 1858 के अधिनियम में जो है वो ब्रिटिश मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी से सीधे क्राउन के हाथों में जो है वो आपका भारत का राजतंत्र आ जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा दोनों को, ये हमेशा ये दोनों पूछता है, तो विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग किया जाता है आपका 1853 के चार्टर में। 25 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्नों में बात करें तो यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है, तो ये स्पेशली पंचायती जो है वो भाग 9 का है, पंचायती राज संघ राज्य क्षेत्र जो है भाग 8 के, बिल्कुल सही। उसी तरह से है अब आयात नहीं आपात उपबंध होगा, ठीक है, आपात उपबंध होगा जिसको इमरजेंसी बोलते हैं, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। राज्यों संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं जो है 13 में नहीं है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि आपका क्या होगा कि 13 का क्या हो जाएगा, 26 का सी हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा ये आयात नहीं आपात होगा, इमरजेंसी आप जो है याद रखें, ठीक है। तो इमरजेंसी याद रख लीजिएगा, तो आपने देख लिया 26 का सी हो गया। आगे बताया जा रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का आदर्श किसे आपका देश के संविधान से लिया गया, तो ये फ्रांस देश से लिया गया, तो 27 का क्या हो गया, डी फ्रांस हो जाएगा, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि लोक नियोजन के लिए जो है विषय में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो स्पेशली जो अनुच्छेद जो है 28 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, अनुच्छेद 16, ठीक है। तो याद रखिएगा 28 का बी हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि संविधान के किस संशोधन द्वारा निर्धारित किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद एवं उसके जो प्रमुख प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार कार्य करेंगे, तो आपका क्या है, किसमें आपका कोशिश किया गया था कि आपका जो है राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद एवं उसके प्रमुख प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार कार्य करेंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा कि आपका 42वां आपका संविधान संशोधन हो जाएगा जो 1976 में आया था, तो 29 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि गंगा डॉल्फिन प्लास्टिनिस्टा गैंगेटी को जो है राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया था, तो ये स्पेशली 2009 में जो है वो गंगा डॉल्फिन को जो है राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया, तो 30 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 2009 याद रखेंगे, हमेशा पूछा भी जाता है, मैंने बहुत एग्जामों में इसको कवर भी किया है। वरीयता अनुक्रम में कौन सा पहले आते हैं, तो स्पेशली अगर वरीयता मतलब अगर पोस्ट के क्रम में देखेंगे तो ये स्पेशली जो है वो राज्यों के राज्यपाल जो है सबसे पहले आएंगे, तो ये हमारे 31 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा।
देखिए, एक चीज़ मैं बता देती हूँ कि मेरे को थोड़ा-सा ना, मेरे को हमेशा गले में खराश होता है, तो प्लीज़ उसको इग्नोर कर लीजिएगा, ठीक है? और अब पढ़ लीजिएगा, ठीक है? प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो ये गुलजारी लाल नंदा जी हो जाएंगे, जो प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष हैं, ठीक है? तो 32 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कृषि भूमि को छोड़कर के अन्य 33 नंबर प्रश्नों में देखेंगे तो कृषि भूमि को छोड़कर अन्य संपत्ति पर जो है संपदा शुल्क किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो ये संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। तो 33 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। आगे बताया जा रहा है क्या कि 34 नंबर प्रश्न में बात करें निम्नलिखित में से कौन जो पॉलीसेक्राइड के उदाहरण है? तो पॉलीसेक्राइड के अगर उदाहरण की बात करें तो स्पेशली काइटिन जो है पॉलीसेक्राइड के जो है वो उदाहरण है। तो डी हो जाएगा 34 का, ठीक है। 35 नंबर प्रश्न में बात करें निम्नलिखित में से किस विटामिन का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है? तो ये स्पेशली अगर बात करें तो विटामिन के का जो है संश्लेषण हमारे शरीर में होता है। 35 का ए हो जाएगा, ठीक है। 36 नंबर प्रश्न में बात करें तो निमोनिया बीमारी से कौन सा आपका अंग प्रभावित होता है? तो फेफड़ा जो है निमोनिया रोग से प्रभावित होता है। तो डी हो जाएगा फेफड़ा। आगे बताया जा रहा है कि हृदय संबंधी असमानताओं का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है? तो आपका हृदय संबंधी जो है असमानताओं को पता लगाने के लिए स्पेशली अगर बात करें तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का यूज़ करते हैं। जो हमारे मान लीजिए हार्ट पे कुछ भी अनस्टेबल चीज़ें होती हैं तो हम इसको फाइंड आउट करते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ से, ठीक है। तो 37 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे आविष्कार है, एक रो में आविष्कार है, ठीक है, और एक में आविष्कारक है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं 38 का क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा? 38 में देखेंगे तो यहाँ पे स्पेशली बताया जा रहा है कि विटामिन है तो विटामिन के जो है फंक जी हो जाएंगे। तो 2 हो जाएगा फंक जी। विटामिन बी का क्या हो जाएगा? तो आपका मैकुलम जी हो जाएंगे आपका बी का। और जो विटामिन सी है तो विटामिन सी के जो हॉलकट हो जाएंगे, विटामिन सी का हॉलकट, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। विटामिन डी का हॉपकिंस हो जाएंगे, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 2 1 3 4, तो 2 1 3 4 जो है वो 38 का बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है विटामिन का क्या हो जाएगा? फंक हो जाएगा। विटामिन बी का क्या हो जाएगा? मैकुलम हो जाएगा। उसके अलावा जो है वो आपका जो है स्पेशली सी का क्या हो जाएगा? हॉलकट जी हो जाएंगे और डी का होगा हॉपकिंस, ठीक है, याद रखिएगा। हॉलकट, हॉपकिंस और उसके अलावा बी का है मैकमिलन और जो है फंक हो जाएंगे, ठीक है, याद रख लीजिएगा। इस तरह से बी हो जाएगा। देखिए बहुत सारे मेरे जो व्यूअर्स हैं ना वो मेरे बोलते हैं कि मैम आप इतना क्यों रिपीट करते हो, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपके दिमाग में फिट हो जाना चाहिए। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो अंटार्कटिका में भारत का स्थायी और उसके द्वारा परिचालित आपका अनुसंधान स्टेशन है? तो ये भारतीय और जो है मैत्री स्पेशली जो है वो स्थायी और उसके परिचालित आपका अनुसंधान आपका स्टेशन है। तो 39 का क्या हो जाएगा? भारतीय और मैत्री, ए हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो ज्वार पैदा करने वाला बल निम्नलिखित में से किन दो बलों के बीच का अंतर होता है? तो ज्वार पैदा करने वाला बल जो है किन दो बलों के बीच आपका अंतर पैदा करता है? तो स्पेशली जो होता है वो करता है आपका गुरुत्वाकर्षण और खिंचाव एवं केंद्र आपका त्यागी बल का जो है वो अंतर करता है, ठीक है। तो 40 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और ये कब होता है? तो याद रखेंगे जब ज्वार पैदा होता है तब। 41 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस पर्यावरणविद को जो है जल पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो जल पुरुष के अगर नाम से जाना जाता है राजेंद्र सिंह जी को जाना जाता है। तो 41 का ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए 42 नंबर प्रश्न को देख लीजिए आप लोग। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अंगूर में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो अंगूर में जो है वो स्पेशली आपका टार्टरिक अम्ल देखने को मिलेगा। तो 42 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए बताया जा रहा है कि ग्रेफाइट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ग्रेफाइट के संबंध में जो है वो आपका कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ जो है वो स्पेशली बताया जा रहा है 43 का क्या हो जाएगा कि आपका इसमें जो है यह विद्युत का सुचालक बिल्कुल सही, इसका अपेक्षित घनत्व जो है 2.2 होता है, बिल्कुल सही। इसे काला शीशा भी कहते हैं, बिल्कुल सही। इसमें कार्बन sp3 प्रसंस्करित रहता है, तो ये आपका जो गलत है। 43 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो एल्कीन श्रेणी का आपका पहला सदस्य होता है। तो एल्कीन श्रेणी का पहला सदस्य जो होता है C2H4 होता है, ठीक है। तो याद रखेंगे आपका 44 का बी हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्नों को देखिएगा
तो यहाँ पे बताया जा रहा है केवल कार्बन और हाइड्रोजन वाले कार्बन यौगिक निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं। तो केवल कार्बन और हाइड्रोजन वाले कार्बन यौगिक जो है हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो 45 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, 46 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अवरक्त विकिरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो अवरक्त विकिरण जो है स्पेशली अगर बात करें तो 46 का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे सभी कथन सत्य है। ठीक है, देखिए इसकी खोज जो हर्शेल नामक वैज्ञानिक ने किया था अवरक्त विकिरण का, बिल्कुल सही। यह एक आपका क्या है, तो आपका विद्युत चुम्बकीय तरंग है अवरक्त किरणें, तो बिल्कुल सही। इसका उपयोग जो कोहरे में जो है वो आपका फोटोग्राफी करने में किया जाता है, बिल्कुल सही। तो क्या हो जाएगा, 46 का डी हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न में बात करें तो निम्नलिखित में से किसकी विशिष्ट ऊष्मा जो है वो सर्वाधिक है। तो स्पेशली अगर बात करें तो विशिष्ट ऊष्मा जो है वो स्पेशली आपका लोहा का सर्वाधिक है। तो 47 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए बताया जा रहा है कि अशुद्धि मिलाने पर जो है किसी द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो अशुद्धि मिलाने पर किसी द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो स्पेशली ये क्या होता है कि यह अशुद्धि बढ़ाने से आपका जो क्वथनांक क्या होता है कि बढ़ता है। ठीक है, याद रखेंगे द्रव का क्वथनांक क्या होगा, बढ़ जाएगा अशुद्धि मिलाएंगे। ठीक है, तो 48 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्नों को देखिएगा तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि शुष्क शेल में विद्युत अपघट्य के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ये नौसादर का यूज़ किया जाता है। तो 49 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, नौसादर। ठीक है ना। 50 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है वो उपकरण आविष्कारक है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है स्पेशली विद्युत बैटरी, तो ये क्या अलेक्जेंडर वोल्टा हो जाएंगे। डायनेमो जो होता है माइकल फैराडे जी हो जाएंगे डायनेमो का। ग्रामोफोन का जो है वो थॉमस अल्वा एडिसन जी हो जाएंगे। सेफ्टी लैम्प का क्या होगा, एम्फ्रे डेबी हो जाएंगे। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, डी का 4 हो जाएगा। तो 50 का क्या हो जाएगा कि आपका जो है बी हो जाएगा। ठीक है, वोल्टा जो हो जाएंगे क्या हो जाएंगे, स्पेशली अगर बात करें तो ये आपके बैटरी के हो जाएंगे, डायनेमो माइकल फैराडे। देन आफ्टर ग्रामोफोन जो होता है थॉमस अल्वा एडिसन हो जाएंगे। सेफ्टी लैम्प एम्फ्रे डेबी हो जाएंगे। तो बी हो गया। ठीक है, तो चलिए ये तो हमने क्वेश्चन को देख लिया। यहाँ पे जो है वो साइंस हम लोग जो है वो डिटेल में स्मरणीय तथ्य को हिस्ट्री के आपको कवर करने वाले हैं। तो चलिए हिस्ट्री सेक्शन को कवर करेंगे। तो मुग़ल साम्राज्य का एकमात्र शासक जिसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ था, तो ये जो है औरंगजेब है। इसको जिंदा पीर भी कहते हैं, आपको पता होगा। आगे बताया जा रहा है क्या कि औरंगजेब ने पहला आपका जो है अपना दूसरा राज्याभिषेक कब कराया था। तो 1659 ईस्वी में जो है वो आपका दूसरा राज्याभिषेक कराता है औरंगजेब। औरंगजेब को जो है वो जिंदा पीर भी कहा जाता है, मैंने ऑलरेडी बता दिया है आपको। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या, इसने सिख धर्म के आपके 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी थी। तो आपके जो सिख गुरु थे हमारे 9वें गुरु कहे जाते हैं, तो जो है आपका तेग बहादुर की हत्या करवा दिया था औरंगजेब ने। आगे बताया जा रहा है कि इसने आपका 1666 में शिवाजी को कैद करके जयपुर भवन में रखा था। तो 1666 में जो है वो औरंगजेब जो है वो कैद करके शिवाजी को जयपुर भवन में रखता है। आगे बताया जा रहा है कि औरंगजेब ने पुनः जो है वो 1669 में 79 में ठीक है, तो आपका जजिया कर को लगा दिया था। ठीक है, जजिया कर को जो है वो आपको कौन हटा देता है, तो अकबर हटा देते हैं। और ये जो पुनः लगाता है 1679 ईस्वी में आपका औरंगजेब के द्वारा। इसने प्रसिद्ध बीबी का मकबरा का निर्माण औरंगाबाद यानी महाराष्ट्र में करवाया था। किसने, तो औरंगजेब ने। आगे बताया जा रहा है कि औरंगजेब के शासनकाल में सर्वाधिक आपका हिंदू अधिकारी नियुक्त हुए थे। आगे बताया जा रहा है कि इसने अपने दरबार में संगीत पर पाबंदी लगा दी थी। किसने, औरंगजेब ने। अगर बात करें 1686 में बीजापुर और 1687 में गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिलाया। तो बीजापुर 86 और 87 में गोलकुंडा को मिलाता है औरंगजेब। आगे बताया जा रहा है कि औरंगजेब के समय सूबों की संख्या कितनी थी, तो 20 रही थी। फ्रांकिस वर्नियर को जो है वो औरंगजेब के चिकित्सक के रूप में जाना जाता है। तो फ्रांकिस आपका जो है वो वर्नियर जो है वो औरंगजेब का चिकित्सक माना जाता है और उसी के दरबार में भी रहता था। आपका जो है औरंगजेब सुन्नी धर्म का जो है अनुयायी था। ठीक है, तो धर्म कौन सी, तो सुन्नी थी। सिया सुन्नी 2 होते हैं सेक्ट आपके मुस्लिम कम्युनिटी में। ठीक है, याद रखिए, तो सुन्नी से ही इनका संबंध था। आगे बताया जा रहा है कि औरंगजेब के समय जो है वो हुए जाट विद्रोह का नेतृत्व राजाराम और गोकुला ने किया था। ठीक है, ये कहाँ से संबंधित है, तो ये जाट नेता थे हरियाणा वगैरह से याद रखिएगा। औरंगजेब बीना बजाने में क्या था, दक्ष था। ठीक है, तो याद रखेंगे कि औरंगजेब को जो बीना बजाना पसंद था लेकिन वो बजाता नहीं था। ठीक है, चलिए आंसर देख लीजिए आप लोग। हो सकता है कुछ गलती हो गई हो तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ।
तो खुद का ख्याल रखिए, बढ़ते रहिए, टेक केयर।